दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना कि डायबिटीज होती क्या है और उसका पहला प्रमुख कारण क्या है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डायबिटीज के ऐसे पक्के दोस्त कौन से हैं, ऐसे खाद्य पदार्थ कौन से हैं कि अगर आप उनको खाते हो तो कहीं ना कहीं वो अपने साथ डायबिटीज को लेकर आएंगे ही आएंगी, और आप जब तक उनको खाते रहोगे डायबिटीज आपसे दूर नहीं जा सकती। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे चीनी, गेहूं, चावल और फैक्ट्री में बनने वाले खाद्य पदार्थों की, जो अनावश्यक ही हमारे लाइफ में इतने गहरे तौर पे उतर चुके हैं कि अगर हम इसको ना खाएं तो हमारी जिंदगी नहीं चल पाती। और यही ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमारे खून में एकदम से ग्लूकोज की बाढ़ ला देते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल जैन, आपका हेल्थ एंड वेलनेस कोच, और मेरा विजन है 1 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना टुवर्ड्स द हेल्दी लाइफस्टाइल। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में आपको मिलने वाला है एक फ्री गिफ्ट जो मैं अंत में ही अनाउंस करूंगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं डायबिटीज के पहले पक्के मित्र, और वो है सफेद चीनी। यह चीनी ही तो है जो सुबह को उठते ही बिस्तर से सबसे पहले हमारे मुंह में जाती है। आप सोचेंगे कैसे? तो आप कोई भी टूथपेस्ट उठा के देख लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं आपको शुगर मिलती ही मिलती है। यानी कि हमारी मॉर्निंग की शुरुआत ही चीनी से होती है, जो सबसे पहले हमारे शरीर में एंटर करती है। उसके बाद आप पूरे दिन किसी ना किसी फॉर्म में चीनी को खाते ही रहते हैं। अगर आप मार्केट से कोई भी पैक फूड उठा के देख लीजिए, आपको उसमें कम से कम 20% चीनी का कंटेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो अब बात करेंगे कि क्या एक्चुअली हमको शुगर की या चीनी की रिक्वायरमेंट है, तो इसका आंसर है एक बड़े वाला 0। आपने बिल्कुल सही सुना है, इसका आंसर है एक बड़ा 0। हमें बिल्कुल भी चीनी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बावजूद 10 से 15 ग्राम शुगर तो हमारे खून में बहुत ही इजीली पहुंच जाती है, चाहे हम दिन में 2 से 3 बार चाय लें, कॉफी लें या फिर दूध लें। जब भी हम शुगर लेते हैं, जब भी सफेद चीनी हमारे शरीर में जाती है, इसमें प्रेजेंट सुक्रोज तुरंत ही ग्लूकोज में टूट जाता है और इंस्टेंटली हमारे ग्लूकोज की मात्रा खून में बढ़ जाती है, जिसके कारण खून में हो जाता है ग्लूकोज का इम्बैलेंस। चलिए अब बात करते हैं गेहूं और चावल की। अगर हम बात करें गेहूं की, तो गेहूं में हमारा फाइबर कंटेंट होता है 1.2%। वहीं अगर बात करें हम चावल की, तो इसमें फाइबर कंटेंट होता है 0.2%। लेकिन आज हम अपने घरों में खाते क्या हैं? हमारे घर में पहुंचता है एक बारीक पिसा हुआ आटा, मैदा या पॉलिश चावल, जिसको हम बोलते हैं व्हाइट राइस। और इसमें अगर हम देखें तो फाइबर की मात्रा ऑलमोस्ट निल हो जाती है, इसमें फाइबर कंटेंट होता ही नहीं है, जिसके कारण जैसे ही हम इसको खाते हैं यह पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट हो जाता है अगले 15 मिनट से 30 मिनट के अंदर, और पूरा ग्लूकोज कन्वर्ट होकर हमारे खून में पहुंच जाता है। इसके कारण खून में ग्लूकोज की मात्रा एकदम से बढ़ जाती है और शरीर में क्रिएट होता है ग्लूकोज इम्बैलेंस। अगर हम बात करें डायबिटीज के बढ़ते हुए केसेस की, तो यह पिछले 40 से 50 वर्षों में अधिक बढ़े हैं, जब से हमने गेहूं और चावल को अपने भोजन में शुमार किया है। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी इसमें बहुत मैटर किया है, क्योंकि इसने भी हमारे मुख्य भोजन में से जहां हम बाजरा, ज्वार, रागी आदि यूज करते थे, इसने उसको हटा के गेहूं चावल को प्रमोट किया है। अगर दोस्तों हम पिछली वीडियो को इस वीडियो के साथ जोड़ते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारा इनपुट क्या है शरीर में, हाई ग्लूकोज फ्लडिंग फूड, और हमारा आउटपुट क्या है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो आप देखिए, अगर ये दोनों चीजें इनपुट और आउटपुट जुड़ जाते हैं तो हमको डायबिटीज होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अब इस बढ़े हुए ग्लूकोज का होता क्या है? हमारा शरीर बहुत ही समझदार है, और सबसे पहले उस बढ़े हुए ग्लूकोज से हमारा शरीर बनाता है फैट, फिर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, और बारी बारी से इसको यूज करने की कोशिश करता है। अगर हम बात करते हैं फैट की, तो हमारे विश्व में और पूरे भारत में तकरीबन 40% लोग आज मोटापे के शिकार हैं। वहीं जहां पहले महिलाएं इसकी खास तौर पे शिकार हुआ करते थे, वहीं आज यह पुरुषों और बच्चों को भी नहीं छोड़ता है। यही फैट जब लीवर पे जाकर इकट्ठा होता है तो हम इसको बोलते हैं फैटी लीवर।
इसी प्रकार हम देखें तो आज पूरे विश्व में हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक और हार्ट स्ट्रोक के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका प्रमुख कारण है कि ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का जमना, जो कहीं ना कहीं ग्लूकोज इम्बैलेंस की वजह से ही होता है। वहीं हम देखते हैं कि आज जब भी हम बहुत ही ज्यादा शुगर का इंटेक करते हैं तो हमारा खून गाढ़ा होने लगता है, उसकी थिकनेस बढ़ने लगती है। ऐसा होने से वो एक सिरप की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको पानी की तरह पतला होना चाहिए था। ऐसा होने से हमारे हार्ट को बहुत ही प्रेशर लगाना पड़ता है उस खून को पंपिंग के लिए, जिसकी वजह से शरीर में हो जाता है हाई बीपी। तो इस प्रकार आपने देखा है कि डायबिटीज अपने साथ कितने प्रकार की लाइफस्टाइल डिसीज को लेकर आता है, चाहे वो ओबेसिटी हो, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो हमारा अन्य कोई लाइफस्टाइल डिसीज हो। दोस्तों तो चलिए जानते हैं कि इसका हल क्या है। इसका हल एक ही है कि हमें अपने जीवन में अगेन ऐसे अनाज लेकर आने पड़ेंगे जो निश्चित मात्रा में धीरे धीरे ग्लूकोज को हमारे खून में पहुंचा सके। अगर हम बात करें ज्वार, रागी, बाजरा, चना, मक्का का, तो यह न्यूट्रल अनाज की कैटेगरी में आते हैं और इसके अंदर फाइबर की मात्रा होती है 2% से लेकर 4% तक। और जब भी हम इसको खाते हैं, इसको खाने के पश्चात हमारे शरीर में खून के अंदर जो ग्लूकोज पहुंचता है उसमें तकरीबन जो समय लगता है वो होता है 2 घंटा। तो दोस्तों अगर हम बात करें पॉजिटिव अनाज की, तो इसके अंदर तकरीबन फाइबर की मात्रा 8% से लेकर 12.5% के बीच होती है और इसके अंदर 5 प्रकार के मिलेट्स आते हैं जो कि इस प्रकार हैं। फॉक्सटेल मिलेट 8% फाइबर, कोडो मिलेट 9% फाइबर, बर्नयार्ड मिलेट एंड लिटिल मिलेट 10% फाइबर एंड लास्ट ब्राउन टॉप मिलेट विच हैव 12.5% फाइबर। यह फाइबर एनरिच होने के कारण एक डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही आइडियल फूड है और वो इसको बिना किसी स्ट्रेस के खा सकते हैं। साथ ही साथ यह होते हैं ग्लूटेन फ्री, यानी कि जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी है वो भी निश्चिंत होकर इसका सेवन कर सकते हैं। जब भी हम इसको खाते हैं, इसमें प्रेजेंट हाई फाइबर की मात्रा होने की वजह से इसको खाने के पश्चात तुरंत ग्लूकोज हमारे खून में नहीं पहुंचता है, वो धीरे धीरे एक निश्चित मात्रा में 5 से 6 घंटे के अंदर हमारे खून में पहुंचता है, जिससे हमारे ग्लूकोज की फ्लडिंग नहीं होती है और ग्लूकोज इंबैलेंस नहीं होता है। अगर बात करें कषाय की या काढ़े की, तो डायबिटीज में गिलोय का काढ़ा, कुंदरू का काढ़ा, काला जामुन का काढ़ा, सहजन का काढ़ा, पुदीने का काढ़ा, पान के पत्तों का काढ़ा, यह सब बहुत ही उपयोगी है। आप इसका निश्चिंत होकर उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग आपको एक हफ्ते तक करना है, यानी कि अगर आप गिलोय की पत्तियों का काढ़ा लेते हैं तो आपको 1 हफ्ते तक लेना है। उसके बाद कुंदरू का भी 1 हफ्ते तक, काला जामुन का भी 1 हफ्ते तक, सहजन का भी 1 हफ्ते तक, पुदीने का भी 1 हफ्ते तक और पान के पत्तों का भी 1 हफ्ते तक। अगर आप जानना चाहते हैं कि कषाय या काढ़ा बनाने की विधि कैसे होगी, तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस लिंक पे क्लिक करके पूरा प्रोसेस जान सकते हैं कि काढ़े को किस तरह से तैयार किया जाता है। इसके अलावा अगर आप 3 महीने तक दिन में 2 से 3 टीस्पून खाली पेट कोकोनट ऑयल जो एक्स्ट्रा वर्जिन है वो लेते हैं, तो इसका भी आपको बहुत फायदा मिलेगा डायबिटीज को रिवर्स करने में, उसको ठीक करने में। दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि किस तरीके से हम अपने शरीर में ग्लूकोज का सही मात्रा की जांच कर सकते हैं। तो इसका सबसे उपयुक्त टेस्ट है HbA1c टेस्ट, जो कहलाता है ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन। यदि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो हीमोग्लोबिन से जुड़कर ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन बनाता है। HbA1c टेस्ट इंडिकेट करता है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज कितनी अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन से जुड़ा हुआ है जो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। यह हमें 3 महीने का एवरेज दिखाता है, क्योंकि आरबीसी की जो लाइफ होती है वो 3 मंथ्स ही होती है। अगर हमारी रेंज 5 से 6.5 के बीच में आती है तो हम नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं। अगर यही रेंज 6.5 से लेकर 7 के बीच में आती है तो हम प्री डायबिटिक कहलाते हैं। यही मात्रा अगर 7 से बढ़ जाती है तो हम डायबिटिक के केस में आते हैं। और अगर यही वैल्यू 9 से ज्यादा हो जाती है तो इसका मतलब है कि इसके लार्जर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जिसके कारण हमारी किडनी डैमेज हो सकती है, हमारे विजन पर इंपैक्ट पड़ेगा, हमको गैंग्रीन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे,
हमारे को छोटी मोटी इंजरी हो सकती है जिससे शरीर में इन्फेक्शन बढ़ सकता है, और इसके साथ ऐसी बहुत प्रकार की अनेक बीमारियां बढ़ सकती हैं जो कहीं ना कहीं एक सीवियरिटी शो करती है डायबिटीज की। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर मुझको जरूर बताइएगा, और इस प्रकार की अगर आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो प्लीज अपने सुझाव इस कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। गुड बाय।